मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए 50 प्रश्न का मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि दोस्तों बहुत बच्चों का 50 में 50 राइट होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने इसको उठाया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के हुए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि पहले से शुरू यानी कि पहले से शुरू कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी है लाइन ऑफ और ऑप्शन डी है शट डाउन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले से शुरू कंप्यूटर को फिर से शुरू करना को क्या कहा जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या वार्म बूटिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना यानी कि स्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है दोस्तों कि माउस में कितने बटन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउस में कितनी बटन पाई जाती हैं दोस्तों, यानी बटन की संख्या कितनी है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या 3, ठीक है। माउस में 3 बटन पाए जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पीएनजी का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि पीएनजी का फुल नेम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन सी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि पीएनजी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कह रहा है कि कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 256, ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी है 576 और ऑप्शन डी है 128। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है दोस्तों किलोबाइट यानी दोस्तों क्या केबी, ठीक है। यानी कितने केबी से 1 मेगाबाइट दोस्तों यानी कि 1 एमबी क्या होता है बनता है, आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या 1024, ठीक है। यानी कि 1024 के बी इक्वल टू 1 MB, ठीक है। आपको याद रखना है। तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लैंक क्वेश्चन यानी झपकी होने वाला चिन्ह कहलाता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर मॉनिटर पर जो ब्लैंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, यानी झपकी होने वाले चिन्ह को, ठीक है। यानी कि क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पॉइंटर, ऑप्शन बी है कर्सर, ऑप्शन सी है ट्रैक बॉल और ऑप्शन डी है माउस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या कर्सर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लैंक होने झपकी होने का चिन्ह क्या कराता है दोस्तों, तो कर्सर कराता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार डैश डैश पर निर्भर
करता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार किस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डेटाबेस पर, ऑप्शन बी है एड्रेस लाइन पर, ऑप्शन सी है डिस्क स्पेस पर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? डिस्क स्पेस पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार दोस्तों वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल और डैश डैश 3 यूनिट होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल यानी एमयू और 3 यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताना है। ठीक है, कह रहा कि कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल और डैश डैश 3 यूनिट और तीसरा यूनिट क्या है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अर्थमेटिक लॉजिक, ऑप्शन बी है इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल और अर्थमेटिक 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, यानी MU CU और ALU। क्या? MU CU और ALU। ठीक है, और दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों यानी कि CPU को ही, क्या? CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनिक का फुल फॉर्म होता है। आपको इनिक का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडेड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड, इसके नीचे भी दिया दोस्तों, कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनिए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फर्मवेयर क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि फर्मवेयर क्या है, यानी फर्मवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण को, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मवेयर क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिश्रण को ही फर्मवेयर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है IC चिप, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है ULSI और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ULSI का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे। आपको बताना है दोस्तों कि माउस के माध्यम यानी सहारे से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है शिफ्ट को क्लिक करेंगे यानी शिफ्ट दबाएंगे, या ड्रॉगिंग करेंगे, ऑप्शन सी ड्रॉपिंग करेंगे, या ऑप्शन डी राइट दबाएंगे राइट क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस के माध्यम से अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? राइट दबाएंगे यानी राइट को बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है। आपको बताना है दोस्तों कि USB, ठीक है, USB जो डिवाइस है वो किस संरचना का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए है हाफ मैन का, ऑप्शन बी है हाश का, ऑप्शन सी ट्री का और ऑप्शन डी है लिस्ट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, ट्री का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको USB, ठीक है, USB का पूर्ण रूप बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि USB का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सारे फुल फॉर्म, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म का वीडियो में तैयार करके बना दिया हूँ दोस्तों, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि स्पैम किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कि जो स्पैम होता है वो किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है आर्ट से, ऑप्शन बी है सॉन्ग से, ऑप्शन सी है गेम से और ऑप्शन डी है कंप्यूटर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम किससे संबंधित है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कंप्यूटर से, ठीक है। जो स्पैम है दोस्तों वो कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्लाटर, ऑप्शन बी है CRT मॉनिटर, ऑप्शन सी है एयर फार्म और ऑप्शन डी है डिजिटल कैमरा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आउटपुट डिवाइस का क्या उदाहरण है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, डिजिटल कैमरा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल फैन, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है स्कैनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन दोस्तों वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, स्कैनर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इंजेक्ट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या डैश डैश होती है। यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि जो इंजेक्ट प्रिंटर में है उसमें जो रंगीन स्याही है उसकी बोतल में जो रंग है उसकी संख्या कितनी होती है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 30। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, 3, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि इंजेक्ट प्रिंटर में दोस्तों जो रंगीन स्याही की बोतल है उसमें दोस्तों रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 3 होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 प्रश्न दिया है कि डाटा प्रोसेसिंग से आशय है। आपको बताना है कि डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन ए है डाटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी है डाटा को उपयोग करना, ऑप्शन सी है डाटा को संग्रह करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी कि डाटा को प्रोसेसित करना, डाटा को उपयोग करना और डाटा को संग्रह करना, यानी कि तीनों दोस्तों क्या है, डाटा प्रोसेसिंग की क्या है, व्याख्या है, आशय है। दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है दोस्तों, प्रश्न दिया है कि IBM का पूरा नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि IBM का पूरा नेम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी है इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी है
इटालियन बिजनेस मशीन और ऑप्शन डी है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है? आपको बताना है दोस्तों कि माइक्रो प्रोसेसर के फाउंडर कौन है, कि निर्माता कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है इंटेल, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी IBM और ऑप्शन डी है HCL। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इंटेल। ठीक है, इंटेल इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि MP3 डैश डैश है। आपको बताना है कि MP3 क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है माउस, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है साउंड फॉर फॉर्मेट और ऑप्शन डी है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MP3 क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, साउंड फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो MP3 है दोस्तों वो साउंड फॉर्मेट है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, आपको बताना है क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है CPU और ऑप्शन डी है मॉनिटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग छू नहीं सकते दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? आपको बताना है कि जो इनपुट है उसको आउटपुट में परिवर्तित कौन करता है, रूपांतरण करता है, रूप का उसमें अंतर कैसे करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है स्टोरेज और ऑप्शन डी है CPU। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, CPU। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि फायरवॉल डैश डैश करता है। आपको बताना है कि फायरवॉल क्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायरवॉल क्या करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम है। आपको बताना है कि पुनः यानी फिर से प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है CD, ऑप्शन बी है RW, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है DVD। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, RW, यानी कि जो पुनः प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज दोस्तों उसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो RW है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों CD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों रोम का आप जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों DVD का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, यानी कि DVD का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। चलिए दोस्तों
प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए है पीबी, ऑप्शन सी है जीबी, और ऑप्शन बी है जीबी, और ऑप्शन सी है टीबी, और ऑप्शन डी है जेडबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे बड़ा क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या जेडबी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि बीट का समूह कहलाता है। आपको बताना है कि बीट का समूह क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है निबल, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है बाइट, और ऑप्शन डी है वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बीट का समूह क्या कहलाता है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाएं तरफ के अक्षर को मिटाती है। आपको बताना है कि कौन सी कुंजी दोस्तों जो कर्सर के बाएं तरफ की जो क्या होती है अक्षर को मिटाती है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पेस बार, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है बैक स्पेस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या बैक स्पेस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि CPU बटे I बटे O के बीच सिग्नलों के मोमेंट को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है CU, और ऑप्शन सी है मेमोरी यूनिट, और ऑप्शन डी है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या CU, ठीक है। यानी कि CU दोस्तों क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यानी कि बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि मॉनिटर है। आपको बताना है कि मॉनिटर क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है, और ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डैश डैश डाटा को स्टोर करने में के योग्य हो जाए। यानी कि कह रहा है कि जो रिसाइकिल बिन है वह स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि वह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का कितने प्रतिशत डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए, ठीक है। यानी कि कुछ प्रतिशत डाटा को, मतलब हार्ड डिस्क है उसमें कितने प्रतिशत दोस्तों जो डाटा स्टोर करने के योग्य हो जाती है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 10%, ऑप्शन बी है 1%, ऑप्शन सी है 5%, और ऑप्शन डी है 15%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 5%, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपको बताना दोस्तों इनमें से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है 0 से 7, ऑप्शन बी है 0 से 9, A से F, और ऑप्शन सी 0 से 9, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने पिछली वीडियो में इसको बता चुका हूँ दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वार्म का पूरा नाम होता है। आपको बताना है कि वार्म का पूर्ण नाम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है राइट ऑन रैंडम मेमोरी, ऑप्शन बी है राइट वंस रीड मेमोरी, ऑप्शन सी है वर्क ऑन रियल मेमोरी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्म का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या है, राइट वन रीड मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि ब्लूटूथ की खोज किसने की है। ठीक है, ऑप्शन ए है मार्थिन कूपर, ऑप्शन बी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी एरिक्सन जॉब हर्स्टेन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, एरिकन जॉब्स हर्स्टेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश उदाहरण है। आपको बताना है कि जो टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक फाइल का, ऑप्शन बी एक रिकॉर्ड का, ऑप्शन सी एक डाटाबेस का और ऑप्शन डी एक डाटा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या दोस्तों, एक रिकॉर्ड का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। आपको बताना है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट का और ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने के लिए डैश डैश प्रयोग करेगी। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रिंटर है उसकी गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि वो जो इमेज को प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है पिक्सल का, ऑप्शन बी है DPI का, ऑप्शन सी है PPM का और ऑप्शन डी है पेपर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, DPI का। ठीक है, नहीं दोस्तों जो DPI दोस्तों डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच आपको याद रखना है कि DOT है दोस्तों, DOT डॉट पर इंच। DPI का पूर्ण क्या होता है दोस्तों, तो डॉट पर इंच होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में परमानेंट मेमोरी है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से अस्थाई मेमोरी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है CD रोम और ऑप्शन डी है CPU। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, रोम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको CPU का पूर्ण रूप बताना है। क्या दोस्तों, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण क्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण क्या नहीं है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39। दोस्तों प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन कौन से कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक कहलाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कंप्यूटर हैं वो CPU के क्या है, वो मुख्य घटक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है CU, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूनिवैक का
फुल फॉर्म होता है। आपको बताना है दोस्तों कि यूनिवैक, ठीक है, यानी कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्रेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट कर दिया दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए इसका। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 दोस्तों, प्रश्न है आपका कि हियरैर्की क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि हियरैर्की क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी है एक नेटवर्क है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीपीयू को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि सीपीयू को और किसको अन्य नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। नहीं, सीपीयू का अन्य नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक्सक्यूट, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है माइक्रोचिप और ऑप्शन डी है मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नहीं, सीपीयू का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि EMICR में आर का क्या मतलब होता है। आपको बताना है कि EMICR में आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है रीडर, ऑप्शन बी है रिकोनाइज और ऑप्शन सी है रिकोनाइजेशन और ऑप्शन डी है रीडिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, रिकोनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी 102 और ऑप्शन डी 134। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, 101, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डैश डैश प्रयोग होता है। आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनालॉग संकेत का, ऑप्शन बी है डिजिटल संकेत का और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, उपयुक्त दोनों, ठीक है, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर का क्या कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से इंटरनेट से क्या संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्राउजर, ऑप्शन बी है सर्च इंजन, ऑप्शन सी है लिंक और ऑप्शन डी है प्रिंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, प्रिंट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग
48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। आपको बताना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 10। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर नहीं जा सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क को, ऑप्शन बी है सीडी को, ऑप्शन सी है पेन ड्राइव को और ऑप्शन डी है डीवीडी को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या हार्ड डिस्क को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो इसमें दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस नहीं हो रहा है कि हार्ड डिस्क को दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग नहीं ले जा सकते। ठीक है, सीडी पेन ड्राइव और डीवीडी को आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं ले जा सकते। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 है आपका। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये है। प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन सी है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों आप ये भी कमेंट करिएगा कि आप कितने राइट हुए 50 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।